आइए एक बार फिर हिंदी साहित्य सुधा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत खंड से पहला पाठ जो है वंदना नामक पाठ का व्याख्या भाग लेकर आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वंदना नामक पाठ। प्यारे बच्चों, जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या से पहले हमें संदर्भ लिखना होता है। तो जो भी श्लोक आपका आएगा वंदना पाठ से उसका मैं संदर्भ लिख दे रहा हूं। आप इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वंदना नामक पाठ से हिंदी अनुवाद हेतु संकलित है। बात करते हैं पहले श्लोक की। तो नंबर 1 डालते हैं अनुवाद और हम सीखते हैं। पहला श्लोक है हमारा तेजो असि तेजोमय धेहि। हे ईश्वर, आप तेज के स्वरूप हैं, अर्थात आप कांति के स्वरूप हैं। मुझे कांति प्रदान कीजिए या मुझ में तेज स्थापित कीजिए। आगे है वीर्यम असि वीर्यमय धेहि। धेहि का अर्थ होता है धारण कराइए। मय माने मुझ में, या मुझ में धारण कराइए या मुझे प्रदान कीजिए। तो वीर्यम असि वीर्यमय धेहि। हे ईश्वर, आप पराक्रम से युक्त हैं, आप पराक्रम करने वाले हैं। मुझ में पराक्रम धारण कराइए या मुझे पराक्रम प्रदान कीजिए। बलम असि बलमय धेहि। हे ईश्वर, आप बल के पुंज हैं, बल के स्वरूप हैं, मुझे बल प्रदान कीजिए। अंतिम पंक्ति है ओजो असि ओजोमय धेहि। हे ईश्वर, आप ओज स्वरूप हैं, अतः मुझ में ओज स्थापित कीजिए या मुझे ओज प्रदान कीजिए। तो आइए हिंदी व्याख्या लिखते हैं। पहला, हे ईश्वर, आप तेज के स्वरूप हैं या तेजवान हैं। हमें तेज प्रदान कीजिए। दूसरी पंक्ति में है वीर्यमसि वीर्यमय धेहि। आप पराक्रम से युक्त हैं, मुझ में पराक्रम स्थापित कीजिए, पराक्रम स्थापित कीजिए या मुझे पराक्रम वाला बनाइए। स्थापित तीसरी पंक्ति है बलम असि बलमय धेहि। आप बल से युक्त हैं, आप बल से युक्त हैं, मुझे बल प्रदान कीजिए, बल प्रदान कीजिए। आप इस अर्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे श्लोक की। दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं, फिर दूसरे को लिखते हैं। दूसरा श्लोक है असतो मा सद्गमय। गमय माने ले जाइए। कहाँ? असतो असत्य से, मां माने मुझको, सद माने सच्चाई की ओर। हे ईश्वर, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाएं। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, हम तमसो माने अंधकार, ज्योतिर्माने प्रकाश, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। मृत्योर्मा मृतम गमय। मृत्यु से अमृतम गमय, अमृत की ओर जाएं, अमरता की ओर जाएं। अर्थात यहाँ पर कहा गया है हे ईश्वर, हम असत्य से सत्य की ओर जाएं,
अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, अर्थात बुराइयों से अच्छाइयों की ओर जाएं और मृत्यु से अमरता की ओर जाएं। इसका भी अनुवाद लिखे दे रहे हैं। हे ईश्वर, हम असत्य से सत्य की ओर जाएं तथा अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं और मृत्यु से अमरत्व की ओर जाएं। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा दोहा है, तीसरा श्लोक है हमारा। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्यां सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। यतो यतः समीहसे, हे ईश्वर आप जहां जहां से चाहते हैं, समीहसे माने चाहते हो, ततो नो अभयं कुरु, वहां से, ततो माने वहां से, नो माने हम सभी को, अभयं कुरु अभय प्रदान कीजिए। आप जहां जहां से चाहते हैं हमें वहां वहां से अभय दान कीजिए। शन्नः कुरु, सम धन नः, सम माने कल्याण कीजिए, नः माने हम सबका, प्रजाभ्यो अभयं, मेरी प्रजा को अभय प्रदान कीजिए, नः पशुभ्या, हमारे पशुओं का भी कल्याण कीजिए। तो आइए इसका भी अर्थ लिखते हैं। तीसरा वाला है, हे ईश्वर आप जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें अभय प्रदान कीजिए। हमारा तथा हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए तथा हमें पशुओं से अभय दान कीजिए, अर्थात हम पशुओं से न डरें, अभय दान दीजिए। यह आपका तीसरा श्लोक हो जाता है। हमारा चौथा श्लोक है, नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। नमो ब्राह्मणे, ब्रह्म के लिए नमस्कार है, ब्रह्म के लिए नमस्कार है, अर्थात ब्रह्म को नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि, हे ईश्वर तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, हे ईश्वर तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, त्वमेव माने तुम ही को ही या आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतं वदिष्यामि, ऋतं का अर्थ होता है सत्य या वास्तविक। ऋतं वदिष्यामि, वास्तविक कहूंगा या प्रत्यक्ष कहूंगा। सत्यं वदिष्यामि, सत्य कहूंगा। अर्थात हे ईश्वर आप ब्रह्म हो, आपके सामने आपको ब्रह्म कहूंगा, तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, सत्य कहूंगा, सत्य बोलूंगा। फिर क्या है, ऋतं वदिष्यामि, सत्य बोलूंगा। सत्यं वदिष्यामि, सत्य कहूंगा। तन्मामवतु,
तन माने उससे, माम माने मेरी, अवतु माने रक्षा करें। जब मैं सत्य बोलूं तो मेरी रक्षा करें। तद वक्तारम अवतु, तद वक्तारम अवतु, उस वक्ता की भी रक्षा करें, जो बोल रही है वाणी है या जो बोलने वाला है सत्य, उसकी भी रक्षा करें। अवतु माम, मेरी रक्षा कीजिए। अवतु वक्तारम, वक्ता की भी रक्षा कीजिए। तो आइए पूरा अर्थ लिखते हैं। हे ईश्वर, तुम ही ब्रह्म हो, और क्या है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदस्यामि, तुम ही को ही या तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। अगली पंक्ति है, ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि, यथा स्थिति या सत्य कहूंगा, सत्य कहूंगा या यथा स्थिति कहूंगा, यथा स्थिति कहूंगा या वास्तविक कहूंगा, जो भी आप लिखना चाहें। आगे क्या है, तनमामवतु, यथास्थित कहूंगा उससे, तनमाम उससे अर्थात उस यथास्थिति से, माम अवतु मेरी रक्षा करें, अवतु माने रक्षा करें। वक्तारम अवतु, वक्ता की भी रक्षा करें, अर्थात ये सच्चाई को बोलने वाले वक्ता की भी रक्षा करें। फिर क्या कहा है, पुनः एक बार कहा है, अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी और वक्ता की रक्षा कीजिए, मेरी और वक्ता की रक्षा कीजिए। अब हम पहुंचते हैं आपके वंदना पाठ के पंचम श्लोक पर, यानी अंतिम श्लोक पर। क्या लिखा हुआ है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम, हे ईश्वर आप सत्य के व्रती हो, आप सत्य का व्रत करने वाले हो। सत्य परम, आप परम सत्य हैं, अर्थात आप ही सत्य हैं, आप ही सत्य का व्रत करने वाले हैं। त्रिसत्यम, आप त्रिसत्य हैं, अर्थात त्रिकाल सत्य हैं। सत्यस्य योनि, सत्यस्य माने सत्य की, योनि माने योनि है, अर्थात सत्य को उत्पन्न करने वाले हैं। निहितम च सत्य, और आप सत्य में निहित हैं, सत्य में सम्मिलित हैं। आगे सत्यस्य सत्यम, सत्यस्य सत्यम, हे ईश्वर आप सत्य के भी सत्य हैं। ऋत सत्य नेत्रम, ऋत सत्य नेत्रम, अर्थात सत्य के प्रवर्तक भी आप हैं। ऋत सत्य नेत्रम, सत्य के नेत्र भी आप हैं। नेत्र का अर्थ होता है प्रवर्तक, अर्थात सत्य को प्रतिस्थापित करने वाले भी आप ही हैं। फिर क्या कहा, सत्यात्मकम त्वाम, हे ईश्वर आप सत्य हैं, तो त्वाम शरणम प्रपन्न, हम आपकी शरण में आते हैं। पूरा समझते हैं, हे ईश्वर आप सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं। सत्य, आप परम सत्य हैं, आप त्रिकाल सत्य हैं, आप सत्य को उत्पन्न करने वाले हैं तथा सत्य में निहित हैं। आप सत्य के भी सत्य हैं, सत्य के नेत्र हैं, अर्थात सत्य को प्रतिस्थापित करने वाले हैं, तथा हम आपकी शरण में आते हैं। हे ईश्वर सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे सत्य के स्वरूप, हे ईश्वर हम आपकी शरण में आते हैं। तो आइए इसका अर्थ लिखते हैं। हे ईश्वर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दें, सत्यव्रतम सत्यपरम, हे ईश्वर आप सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं।
करने वाले हैं, सत्य में करने वाले हैं, सत्य में स्थिर रहने वाले हैं, और क्या है, सत्यस्य योनि, सत्य को उत्पन्न करने वाले हैं, निहितम च सत्य, उत्पन्न करने वाले हैं और सत्य में निहित हैं अर्थात सम्मिलित हैं। सत्यस्य सत्यम, आप सत्य के भी सत्य हैं, आप सत्य के भी सत्य हैं, आप सत्य के नेत्र हैं। नेत्र का अर्थ होता है प्रवर्तक, नेत्र ब्रैकेट में लिखिएगा प्रवर्तक। हमें अपनी शरण में लीजिए। ये रहा आपका पूरा अर्थ। तो दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपका वंदना पाठ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको पुनः।